नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लकुम अल्ला तुनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़तहि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये कुरान पाक की एक आयत है। ये आयत है सूरत हदीद की। अल्लाह ताला ने भाई सहाबा इकराम की अज़मत को अपने कुरान के अंदर बयान फरमाया है। हम मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए सबसे बाअज़मत जो चीज़ है वो अल्लाह का कुरान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात हैं। जिस शख्सियत की अज़मत को, रिफत को, बुलंदी को, शान को अल्लाह ताला कुरान के अंदर भाई बयान फरमा दे, फिर उसके लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। जब अल्लाह का कुरान किसी के बारे में कह दे, फिर आप किस चीज़ को देखेंगे। सूरत तौबा के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान। देखो, ये तीन तबकात हैं। सबसे पहला जो तबका है वो मुहाजिरीन साहबा का है, जिनका दर्जा इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा है। ये खुलफ़ा राशिदीन भी साहबा में, ये खुलफ़ा राशिदीन जो हैं ये भी मुहाजिर हैं। मुहाजिर साहबा 114 हैं और अंसार तो बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके अंदर पहले तबके को अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि अस्साबिकूनल मिनल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन का तबका, अंसार का तबका। अब जो तीसरा तबका है वो कौन सा, वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान, कि जो इन दोनों तबकात की क्या करने वाला है, इत्तिबा करने वाला है। अल्लाह ताला ने इन तीनों से, एक मुहाजिर से सिर्फ नहीं, अंसार से नहीं, बल्कि तीनों से अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो मुहाजिर हैं वो भी, जो अंसार हैं वो भी, वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान, और जो नेकी के कामों में इनकी इत्तिबा करने वाले हैं, इन सब से अल्लाह ताला का वादा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, कि अल्लाह इन सब से क्या हो गया, राजी हो गया। इससे यह पता चलता है कि जो सहाबा इकराम हैं ये सब के सब जन्नती हैं। सहाबा इकराम सारे के सारे जन्नती हैं। देखो, ये जो सूरत हदीद की आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई है कि वमा लकुम अल्ला तुनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह, अब इसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ये एक मोटा सा मफ़हूम खुलासा तर्जुमे का नकल करता हूँ कि जिन्होंने मक्का से पहले, फतह मक्का से पहले खर्च किया और जिहाद किया, और वो लोग कि जिन्होंने फतह मक्का के बाद ईमान लाए, खर्च किया और जिहाद किया, इन सब से इस आयत के अंदर एक टुकड़ा है आखिर में, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, कि अल्लाह ताला ने सबसे खैर का, भलाई का, खूबी का मामला फरमाया है। अब ये जो खूबी है, अल्लामा अलूसी मशहूर मुफस्सिर हैं, दूसरे और बड़ी बड़ी तफसीरों के अंदर, अब इससे अल हुस्ना से मुराद, और ये कुरान के अंदर और भी मुख्तलिफ मकामात पर आया है, ये आयत, ये हुस्ना का लफ्ज़ और भी आया है, और इन मकामात पर अल्लाह ताला ने इससे क्या मुराद ली है, हजरात फरमाते हैं जो बड़े मुफस्सिर हैं कि इससे अल्लाह ताला ने जन्नत मुराद ली है, कि ये जन्नत है। ये हजरात फरमाते हैं कि इससे जन्नत मुराद है अल हुस्ना से। अब इसके अंदर हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ शामिल है अल हुस्ना के अंदर। और अल्लामा अलूसी फरमाते हैं कि ला लिल अव्वलीन फ़क़त, कि इसमें सिर्फ अव्वल वाले लोग, फतह मक्का से पहले वाले शामिल नहीं हैं, बल्कि बाद वाले भी इस आयत का क्या है, मिसदाक है। अल्लाह ताला ने सबसे जन्नत का वादा फरमाया है। भाई, अगर अल्लाह ताला किसी शख्स को जन्नती कहे और हम में से कोई भी हो है, वो कहे कि नहीं, तो फिर भाई उसकी बात का कोई इतबार नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। खुदा रसूल के मुकाबले में इस कायनात की किसी की कोई हैसियत नहीं है। जब अल्लाह का कुरान किसी की अजमत को बयान करे, इसकी फजीलत को बयान करे, अल्लाह का पाक पैगंबर अपनी पाक जुबान से इरशादात फरमाए, फिर हम किसकी माने हैं? हम तो भाई अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह के नबी की मानेंगे। आज मुख्तलिफ लोग अपनी आम गुफ्तगू के अंदर सहाबा को नाउज़ुबिल्लाह ऐसे समझते हैं कि जैसे ये हमारे जैसे लोग हैं। भाई, उनका बड़ा दर्जा है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम उन लोगों ने फैलाया है, दीन की अजमत के लिए उन्होंने अपना सारा कुछ कुर्बान किया है। एक हदीस मेरे ज़हन के अंदर आ रही है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मक्का मुकर्रमा में दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे। आप उठे तो आपका चेहरा खुशी से चमक रहा है, आपका चेहरा खुशी से चमक रहा है। तो जिस मजलिस के अंदर आपने ये इरशाद फरमाया, उस मजलिस के अंदर उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, और वो भी छोटी बच्ची हैं, 9 साल की उनकी उम्र है। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक लश्कर, इस्लामी लश्कर बहरी जंग लड़ेगा, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत वाजिब कर दी है।
वो उम्मे हराम कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भी आप इनमें तज़किरा फरमाएं कि मुझे भी अल्लाह इनमें शामिल कर दे। आपने फरमाया कि तू भी इनके अंदर शामिल है। अब वो उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, हजूर ने ये इरशाद फरमा दिया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गया। अब उनके ज़हन के अंदर है कि उस वक्त तक इजराइल मेरे पास नहीं आएगा, मेरी मौत नहीं आएगी, कि जब तक है अल्लाह ताला मुझे इस गज़वे के अंदर शिरकत की तौफीक न दे दे। वो फरमाती हैं, उनकी उम्र 9 साल लिखी है हजरात ने, कि वो मक्का से मदीना चलेगी। उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु एक मशहूर साहबी हैं, उनके साथ उनका निकाह हो गया। अल्लाह ताला ने उनको औलाद भी अता फरमाई। हजूर ने दुनिया से पर्दा फरमाया। हज़रत अबू बकर अपने ज़माना खिलाफत को पूरा करके दुनिया से चले गए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए। हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि उनके भी कुछ साल इब्तदाई साल गुजर गए। मदीना की गलियों के अंदर आवाज लग रही है कि शाम के अंदर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बहरी लश्कर तैयार किया है, जिहाद के लिए वो लश्कर जा रहा है, समुद्र के अंदर वो लड़ाई लड़ी जाएगी। यही उम्मे हराम जो उस जमाने में 9 साल की बच्ची हैं, अब ये जवान होगी, इनकी शादी होगी हज़रत उबादा बिन सामित से। अब ये कह रही हैं कि अपने खामिद को सारा कुछ छोड़ो, जन्नत के हासिल करने का अल्लाह की तरफ से वक़्त आ गया। अब इन दोनों ने तैयारी की, ये शाम दमिश्क के अंदर चले गए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महतैती में 70 बहरी जहाज, बाद हज़रात ने लिखे हैं कि बहरी बेड़े के अंदर वो शामिल किए। उसमें बहुत सारे साहबा हैं, बहुत सारे कुरान के हाफिज हैं। अब ये इस्लाम की पहली लड़ाई है जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने बिशारत अता फरमाई है कि जो इस बहरी जंग के अंदर, उस वक्त तसव्वुर नहीं है। जब अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया तो उस वक्त बहरी लड़ाई का कोई तसव्वुर नहीं है, कोई बहरी जहाज नहीं है, कोई किश्ती नहीं, लेकिन सहाबा का ईमान आला था, उनका ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा साहबी अगर एक मुद अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे और बाद में आने वाले सोना चांदी के पहाड़ भी खर्च कर दें, वो उनके बकदर नहीं हो सकता। अब वो औरत है, उस वक्त बच्ची है, इतना सारा जमाना, इतने सारे साल गुजर गए, उसको ये यकीन है कि उस वक्त तक मेरी मौत नहीं आएगी कि जब तक मैं इस गज़वे के अंदर शिरकत ना कर लूं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तख्त खिलाफत पर बैठे हैं। अब ये सहाबी भी और दीगर मुसलमान भी हैं, उसके अंदर सहाबा हैं जो मदीना से दमिश्क शरीफ ले गए। अब वो ये कह रहे हैं कि हजरत मैं इस हदीस की राविया हूं। अब वो सारे मुसलमान रो रहे हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बिशारत अता फरमाई। भाई इसका तो सबसे बड़ा मिसदाक हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखो, एक सिपाही किसी जंग के अंदर शिरकत करता है, उसको इनामात मिले, वो जो कमांडर है जिसकी मतहती में ये लड़ाई हो रही है, वो तो सबसे बड़ा मिसदाक है। और फिर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भाई आम साहबी नहीं है, हैं? हजरत की हमशीरा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी रिश्तेदारियां, वो गालबन 6 रिश्तेदारियां तो मौलाना नाफिज साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत मुआविया के अंदर लिखी हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी मौके पर आप हजरात के सामने रख देंगे, हैं? और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई खतूत हैं जो अल्लाह के नबी ने दूसरे बादशाहों की तरफ लिखे हैं। वो टोटल कितने खतूत हैं? वो 106 हैं। उस 106 खतूत में से 72 हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिखे हुए हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहीं तो ये फरमाया कि अल्लाहुम्मा जालु हादी व महदिया, ए अल्लाह इनको हिदायत देने वाला, हिदायत याफ्ता बना। कहीं फरमाया कि ये मुआविया है, जो मुआविया से मोहब्बत रखे वो निजात पाएगा, और जो मुआविया से बोझ रखेगा वो हलाक हो जाएगा। और आपने फरमाया कि मुआविया है मेरा राजधान है? ए मुआविया, कि जब मुआविया क़यामत वाले दिन उठेगा इसके ऊपर नूर ईमान की चादर होगी। अब बताओ भाई, नबी के इरशाद आपको देखें, यारे गारे लोगों की बातें देखें, और सबसे बढ़कर है ये जो नबी के साथ निस्बत है भाई, 4 साल के करीब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहे। फिर फतह मक्का के बाद भी गज़वा हुनैन हुआ है। गज़वा हुनैन के ऊपर कुरान की आयात है, कुरान कहता है कि इनके ऊपर सकीना नाजिल हुई, तो वो सकीना बाकियों पे नहीं नाजिल हुई, वो हजरत मुआविया के ऊपर भी नाजिल हुई। वो मुआविया भी उस लश्कर के अंदर शामिल है। गज़वा तबूक के अंदर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल है, इनके वालिद माजिद है शामिल है। ये भाई बड़े हजरात हैं, ये मुकद्दस जमात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे साथी हैं। रूए जमीन पर इनसे मुकद्दस कोई आदमी नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के साथियों को आला और अरफा फरमाया है। ये अखसुल अखास लोग हैं, इससे बेहतर रूए जमीन के ऊपर इतने मुबारक चेहरे हैं, इतनी मुबारक जिंदगियां, नबी के आगे पीछे दाएं गज़वात के अंदर शिरकत करने वाले। देखो ना, एक छोटी सी मिसाल है, मदीना मुनव्वरा से भाई मक्का मुकरमा से कोई अतर की शीशी आ जाए, कोई रुमाल आ जाए, आपके साथी कोई भाई कोई अजीज उम्रा करके हैं, हज करके हैं, आपके लिए रुमाल लाए, आपको वो दे देते हैं कि भाई ये रुमाल है, हमारा दिल खुश हो जाता है कि भाई इस रुमाल में, इस अतर पे, इस टोपी पर, इस तस्बीह पर मदीना की मक्का मुकरमा की हवाएं टैंच हुई हैं। उन लोगों का आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? वो लोग भाई आम लोग हैं कि जिन्होंने नबी के पीछे नमाज पढ़ी है, नबी के साथ गज़वात के अंदर शिरकत की है। भाई वो रुमाल
1400 साल बाद वो हमारा भाई या साथी या दोस्त उम्र के लिए आ रहा है, उस रुमाल की हमारे दिल में इतनी अजमत है। भाई ये रुमाल आपने कहां से लिया? हर जगह हम बतलाते हैं भाई मदीना से आया, मक्का से आया, मेरे नबी के शहर से आया है। वो सहाबा कि जिन्होंने नबी के पीछे नमाजें पढ़ी, नबी के साथ जिहाद किया, रात और दिन नबी के साथ रहे, नबी के चेहरे का दीदार किया, नबी ने उनके चेहरे का दीदार किया। मोहब्बत और प्यार के एक आखिरी दर्जे का ताल्लुक है। आज बताओ है उनके ऊपर कोई उल्टी सीधी बात करे, हम बर्दाश्त करेंगे? हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये जाने इनकी कोई हैसियत नहीं है। असहाब रसूल की अजमत के लिए ये जान छोटी है। अल्लाह हजार जाने दे दें, बालों के बकदर जाने आ जाएं, एक एक जान एक एक सहाबी के ऊपर निछावर कर दें, तो ये सौदा क्या है भाई? सस्ता है। हमारी ये दिली चाहत है कि अल्लाह, हदीस के अंदर आता है कि अलमर उमामन अहब्बा, कि दुनिया में तुम जिसके साथ मोहब्बत करोगे कल क्यामत में तुम्हारा हशर उन्हीं के साथ होगा। है हदीस एक मौके पर ही अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई, तो या रसूलल्लाह आपका जन्नत में बड़ा मकाम है, आप जन्नत के आला दर्जों पर होंगे, हम आपको कैसे पाएंगे? आपने इरशाद फरमाया कि जिससे मोहब्बत करोगे कल क्यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसी के साथ उठाएगा। आज हम भी असहाब रसूल से, अहले बैत से, बुजुर्गान दीन से, औलिया अल्लाह से, नेक लोगों से मोहब्बत करेंगे, हमारा अशर इन्हीं के साथ होगा। अगर हमारी मोहब्बत खुदा न खास्ता खुदा रसूल के दुश्मनों के साथ है, साहब अहले बैत के दुश्मनों के साथ है, हमारा हशर भी फिर उन्हीं लोगों के साथ होगा। हमारा दिल नहीं चाहता कि हम आखिरत में रसवा हों, जिल्लत रसवाई हमारा मुकद्दर बने। हमारा दिल चाहता है कि अल्लाह हमें नबी के कदमों में जगह दे दे, सहाबा के कदमों में जगह दे दे, अहले बैत के कदमों में जगह दे दे। हमारी मगफिरत के लिए ये बातें क्या हो जाएंगी? काफी हो जाएंगी। ये तो अभी ज़हन के अंदर चंद बातें थी। तो फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिश्तेदारियां हैं। आधी दुनिया से ज्यादा हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने फतह फरमाई है। दुनिया के बड़े बड़े शहर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने फतह फरमाया, इस्लाम का डंका बजा के रख दिया है। सियासत के बड़े इमाम हैं, मुदब्बिर हैं। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी ही के अंदर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शाम का गवर्नर बना दिया है। भाई जिसको अल्लाह के नबी ने मुकर्रर फरमाया है, वो एक इल्मी शख्सियत है, उनके फजाइल हैं हदीस की किताबों के अंदर बहुत सारी मरवियात, फिर क्या नाम है, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हैं। देखो एक मोटी सी बात है, छोटी सी बात है। आप किसी को मुंशी रखते हैं, किसी को अपना अकाउंटेंट रखते हैं, आपको वो हिसाब किताब करता है, आपकी कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, आप सबसे पहले ये गारंटी देखते हैं बंदे की अच्छाई के अंदर, ये बंदा ईमानदार होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, इसके अंदर कोई धोखा और फ्रॉड ना हो। आपका भाई क्या ख्याल है? नबी जिसको रखेगा वो ऐसा ही होगा। आप क्या ख्याल है? नबी नाउजुबिल्लाह कि नबी कोई आम चीज है या नबी कोई आम शख्सियत है? अल्लाह के नबी जिन्होंने वही के लिए, वही लिखने के लिए है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 6ठा नंबर बाज़ हज़रात ने लिखा है वही के अंदर, बाज़ 13वां नंबर कहते हैं। भाई नंबर 6ठा हो या 13वां, लिखी तो है ना, वही तो लिखी है ना। है नबी के ये खास साहब हैं, ये कोई मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई आम नहीं है। आज बहुत सारे लोग भौंकते हैं, बकवासात करते हैं इनके ऊपर। ये तो भाई कल क्यामत में पता चलेगा, ये नबी के साथ होंगे, ये दुनिया में भी नबी के साथ है, कब्र हशर में भी, आखिरत में भी ये नबी के साथ होंगे। हम खुद सोचें हमारी आज औकात क्या है? हम उनके जमाने के नहीं है, हम मुहाजिर नहीं है। भाई अपना इल्मी मिजाज बनाओ, अपना इल्मी ज़ौक़ बनाओ, मुस्तनद किताबें पढ़ो और सबसे बढ़कर अल्लाह के कुरान के अंदर गौर करो, फिक्र करो, हदीस रसूलुल्लाह को रखो सामने। ये एक बड़ा माखज़ है, उलूम का चश्मा है, हिदायत का चश्मो चराग है ये लोग। नावल पढ़ोगे, इधर उधर की चीजें पढ़ोगे तो फिर तुम्हें सहाबा की अजमत कैसे समझ आएगी? अल्लाह ताला हम सबको असहाबी रसूल की अजमत को बयान करने की, इसके ऊपर अमल करने की और अपनी जिंदगी के अंदर इन हज़रात की मोहब्बत को बिठाने की, इनको बयान करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।